हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे मुझे एक संत ने बताया था। इस उपाय को। और एक चीज़ और है कि देखिए, तर्क और आस्था में अंतर होता है। आप तर्क से किसी आस्था को नहीं काट सकते, आस्था से आप किसी तर्क को नहीं काट सकते। मैं उन संत का नाम नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब पे कई नियम है, कॉपीराइट के नियम वगैरह है, तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे यह उपाय बताया था। काफ़ी सिद्ध पुरुष हैं, मतलब हैं, अभी जीवित हैं, अभी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो बस वही मेरा भी लॉजिकल दिमाग, मैंने उस पर नहीं भरोसा किया। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे, तो बाकी लोगों ने मतलब कहा कि भाई आप इनके उपाय को मानिए, क्योंकि ये उपाय मैंने भी किया है, मुझे लाभ हुआ है। तो फिर मतलब मान लिए उसको। और उस उपाय को करने के 25 से 26 दिन के अंदर मुझे फ़ायदा दिखाई दिया। तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये महान संत का मतलब बताया गया उपाय है। और ये आपके अपने आस्था पे, भरोसा पे निर्भर करता है। इच्छा हो मानिएगा, न इच्छा हो मत मानिएगा। इच्छा हो आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया और मैंने इसे आजमाया, मतलब काफ़ी दिन बाद आजमाया, क्योंकि भरोसा मुझे भी नहीं था। लेकिन आजमाने के बाद मुझे इस पर पूरा भरोसा हो गया। और जब भरोसा हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, करना क्या है कि जैसे कई बार लगता है कि हम लोग का किस्मत सोया हुआ है, किसी भी काम में हाथ डाले काम नहीं होता है। कोई काम चल रहा है, अचानक बिगड़ने लगता है। दुकान है, ग्राहक आते हैं जाते, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है, मतलब काम धीरे धीरे ठप होने लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, या किस्मत को किसी ने बांध दिया है, बंद कर दिया है। अब जो भी हो, शायद कोई तंत्र मंत्र करके करे, या ऐसे अपना किस्मत, अब जो भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो मतलब मेरे साथ कुछ बांधा गया है। मेरा जो काम बढ़िया चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, उसको किसी ने बांध दिया है और उस कार्य में रुकावट आ रही है। धीरे धीरे कार्य अब बंद होने के कगार पे है, काम नहीं हो पा रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई बिजनेस नहीं हो, आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कई क्षेत्रों में हाथ आजमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। दोनों कंडीशन में ये उपाय है। उपाय बहुत छोटा है। उन महान संत ने मुझे बताया था। पहले भरोसा नहीं हुआ, बाद में मैंने भरोसा करके किया और निश्चित रूप से लाभ हुआ। मुझे 25 से 26 दिन के बीच में लाभ हुआ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपका भरोसा हो तो मानिएगा, ना भरोसा हो मत मानिएगा। करना आपको यही है कि शुक्रवार के दिन आपको जाना है और एक ताला चाबी खरीदना है, बिल्कुल नया ताला चाबी खरीदना है। पहली चीज़ ध्यान ये रखना है कि आप ताला चाबी खरीदते समय, आदत होती है लोगों की कि उस ताला चाबी को मतलब खोल के बंद करके देख लेते हैं कि ताला सही है कि नहीं, चाबी सही है कि नहीं। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जाना है और ताला चाबी खरीद लेना है। अगर दुकानदार आपको चेक करके दे रहा है, उसको भी मना कर दीजिए कि नहीं, आपको चेक नहीं करना है, हमको आप बस पैसा लीजिए और ये ताला चाबी दे दीजिए। ये ताला चाबी आप मुझे दे दीजिए। कोई चेक नहीं करना है, कुछ नहीं, चाहे जैसा भी ताला हो, चाहे जैसा ताला अच्छा है बुरा है, उसका मतलब नहीं, आपको चेक नहीं करना है, बस इतना ही करना है। और उस ताला चाबी को खरीद के फिर बता देना, चेक नहीं करना है, ना स्वयं करना है, ना उस दुकानदार से करवाना है। आपको बस ताला और चाबी खरीदना है, खरीद के लेके आना है शुक्रवार के दिन, और शाम के समय में ले जा करके भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस भगवान को प्रणाम करना है, कहना है भगवान मेरी किस्मत सुधारिए, मेरा जो कार्य बिगड़ा हुआ है उसे बनाइए, ऐसा कह करके आपको आ जाना है। भगवान शिव के ऊपर वो ताला चाबी चढ़ा देना है। जो पैकेट होगा उसको खोल करके ऐसे ताला चाबी चढ़ा देना है। अब माना ये जाता है कि अगले दिन जब पुजारी आएंगे और उस ताला चाबी को लेंगे, देखेंगे तो लेंगे ही, लेने के बाद वो उस ताला चाबी का यूज़ करेंगे। ताला चाबी का यूज जितना करेंगे, जब जब ताला चाबी खोलेंगे
अपने यूज के लिए, वैसे वैसे आपका जो किस्मत बंद पड़ा हुआ है, जो आपका भाग्य बंद पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। वो धीरे धीरे खुलने लगेगा, मतलब भाग्य में जो बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी और फिर भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये आप करके देखिए, ये उपाय मैंने किया है। यह उपाय मैं आपको ठीक है वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये उपाय मेरा नहीं है, यह उपाय एक महान संत का उपाय है। उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी पहले भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा हर उपाय जो मैंने आपको बताया है लॉजिकल बताया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में मैंने लोगों के कहने पर, जिन्होंने उनकी बात मानी थी, कह रहे बाबा आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई उपाय बताएं तो उनको मान लीजिए, बाबा की बात कोई काटता नहीं है। बहुत महान संत हैं, नाम नहीं ले सकता मैं यूट्यूब पे, लेकिन बहुत महान संत हैं, मतलब कई जगह के लोग उनको जानते हैं, बस इतना ही जानिए, नाम लेना मना है। और मैंने इस उपाय को किया। 25वें 26वें दिन मैं बिजनेस की शुरुआत की कोशिश कर रहा था और नहीं हो पा रहा था। 25वें 26वें दिन मुझे दुकान मिल गई, धीरे धीरे मेरा दुकान चलने लगा और भी कई कार्यों में मुझे मतलब सफलता मिलने लगी, धीरे धीरे कार्य में सफलता मिलने लगी, ठीक ठाक हो गया मैं। तो ये उपाय करने के बाद हो सकता है इस उपाय का फल हो सकता है बाबा का आशीर्वाद हो या जो भी हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि इससे लाभ होता है, लाभ होगा। उन्होंने और भी लोगों को बताया है, उनको भी लाभ है। तो आप भी एक बार आजमा करके देखिए। अगर आपको भरोसा हो तो मानिए इस बात को, नहीं भरोसा हो ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आस्था से तर्क को नहीं काट सकते हैं तो तर्क से आस्था को भी नहीं काट सकते हैं। ये पूर्णतः आस्था भरोसा का विषय है। अगर आपको भरोसा हो कीजिएगा, नहीं भरोसा हो ना कीजिएगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।